स्टूडेंट्स, वेलकम टू आज ऑनलाइन एजुकेशन क्लासेस। मैं सैयद नईम हुसैन, उर्दू लेक्चरर। कल का जो हमारा टॉपिक था गालिब, उसी को ही आगे बढ़ा रहे हैं। तो गालिब के बारे में कल हमने विलादत, गालिब की विलादत और वफ़ात के बारे में मैंने आपको बताया था कि गालिब की विलादत कब और कहाँ हुई। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, गालिब की विलादत 1797 आगरा में हुई। वफ़ात 15 फरवरी 1869 को दिल्ली में गालिब की वफ़ात हुई। और गालिब की इब्तिदाई दौर की ज़िंदगी के बारे में हमने कल बात करी थी। गालिब का पूरा नाम मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब, गालिब के वालिद का नाम अब्दुल्ला बेग, गालिब के चचा का नाम नसरुल्लाह खान बेग। और एक और उसमें बात जोड़ देते हैं, गालिब की जो बीवी जिनसे इनका निकाह हुआ था उनका नाम था उमराव बेगम। आज हम बात करेंगे गालिब जिस मकसद से उर्दू अदब में याद किए जाते हैं उसके बारे में। तो गालिब ने हिस्सा नसर में भी लिखा है और हिस्सा नज़्म में भी लिखा है। तो हिस्सा नसर में उन्होंने खुतूत निगारी पर ज़्यादा लिखा है, तो खुतूत निगारी के बारे में। और दूसरा है शायराना खूबी, गालिब की जो शायराना खूबी है वो क्या है उसके बारे में बात करेंगे। तो गालिब की खुतूत निगारी की बात करते हैं हम। तो देखो, खुतूत निगारी की पहली जो गालिब की जो खूबी थी वो ये है, बार बार ये सवाल भी पूछा जाता है, छोटा छोटा आपके सिलेबस में 10th में, 11th में, 12th में भी पूछा गया है और 9th में भी पूछा गया है कि गालिब के जो खुतूत निगारी है उसकी खूबी क्या है कि गालिब ने मिरासले को मुकालमा बना दिया। ये ध्यान रखना स्टूडेंट, गालिब की खुतूत निगारी की जब भी पूछी जाए तो ये कि गालिब ने मिरासले को मुकालमा बना दिया। मिरासला कहा जाता है चिट्ठी को या खत को, इसको क्या कहा जाता है, ये खुतूत निगारी का ही मुतरादिफ है। खत का मुतरादिफ मिरासला, चिट्ठी, ये कहा जाता है। अब इस जुमले का मतलब क्या हुआ? इस जुमले का मतलब ये हुआ कि गालिब के खत पढ़ के ऐसा लगता है कि जिसको खत लिखा गया है या जिसने खत लिखा है दोनों आपस में सामने सामने बैठकर गुफ्तगू कर रहे हैं। ये गालिब का अंदाज़े बयां था। इसलिए गालिब के जो खतूत हैं उसकी सबसे बड़ी खूबी है कि गालिब के खतूत के जो है मिरासले को, गालिब ने खत को क्या बना दिया, मिरासले को मुकालमा बना दिया, यानी खत को मुकालमा बना दिया, खत को डायलॉग बना दिया। यानी दो लोग जो आपस में बैठ कर जिस तरह से बातचीत करते हैं वैसी ही खूबी गालिब के खतूत में शामिल है। अब गालिब के जो खतूत है उसकी जो मजमुआ है, गालिब ने जितने भी खत लिखे हैं वो अपने दोस्त, अहबाब और एक अपने रिश्तेदारों को, गालिब ने जितने भी खत लिखे हैं दोस्त, अहबाब और रिश्तेदारों को खत लिखे हैं। और गालिब की ये खूबी थी कि गालिब को जो भी खत लिखा जाता था गालिब उसका जवाब ज़रूर दिया करते थे। गालिब का आधा वक्त इन दोस्तों के खत को पढ़ने और उनका जवाब देने में गुजर जाता था। गालिब के खतूत में ज़्यादातर आपको, गालिब ने ज़्यादातर कब लिखे, 1857 की जब क्रांति हुई थी, जब गदर हुआ था, उस गदर में गालिब नज़रबंद हो गए थे, उस दौरान गालिब ने सबसे ज़्यादा खतूत लिखे और 1857 के गदर को अपने दोस्तों के सामने पेश किया था। ये गालिब की खतूत की कुछ खूबी थी। और गालिब ने जितने भी खत लिखे हैं उन खत का एक मजमुआ दो नाम से शायरी हुआ। एक तो है ओदे हिंदी और एक है उर्दूए मौला। गालिब के जितने भी खत हैं उन खत का मजमुआ है वो दो लफ्ज के नाम से शायरी हुआ। एक तो है ओदे हिंदी और एक है उर्दूए मौला। ये छोटा सवाल आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया है कि गालिब के खतूत के मजमुए के नाम बताइए। तो स्टूडेंट्स, ये दो मजमुए हैं गालिब के खतूत के, एक तो है ओदे हिंदी और एक उर्दूए मौला। तो ये गालिब की खतूत निगारी की कुछ खूबियां थी जो मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिखी। अब गालिब की बात करते हैं हम शायराना खूबी की। शायराना खूबी की, तो गालिब की जो शायराना खूबी है वो क्या है? गालिब की जो शायराना खूबी है वो बुलंद ख्याली, शौकी व ज़राफत
तसव्वुफ व जिद्दत तराजी, ये गालिब की खुतूत की, ये गालिब की जो शायरी, उसकी शायरी की खूबी मैं फिर से बताता हूँ, बुलंद ख्याली, शौखी, ज़राफ़त, तसव्वुफ व जिद्दत तराजी। और गालिब जो है गज़ल और कसीदा के अंदर लिखा करते थे ये। और गालिब ने ज़्यादातर जो कसीदा है वो किसको लिखा? बहादुर शाह ज़फ़र को। तो ओके स्टूडेंट्स, इसी के साथ ये गालिब का जो टॉपिक्स है वो कंप्लीट होता है। मैंने दो पार्ट में बताया, एक गालिब की जो इब्तिदाई दौर की ज़िंदगी है और एक उसकी ये शायराना खूबी और एक उसकी खुतूत निगारी। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कल हम किसी दूसरे टॉपिक के साथ में वीडियो बनाते हैं। ओके, थैंक यू।